आज कैसा महसूस होगा? आज ईद मिलन है और हम लोग जिलानी जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं। यही हम लोग में एकता का एक प्रतीक है कि हम लोग जो है एक दूसरे से मिलकर जो है सो अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण पर्व मना रहे हैं। के दिन हर वर्ष जिलानी जी सभी पत्रकारों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सब एक दिन इनके यहाँ आते हैं और पत्रकार भी खासकर काफ़ी मनोरंजन एक दूसरे के साथ करते हुए प्यार और सौहार्द को बनाने का एक अच्छा प्रयास है जिलानी जी का। यहाँ सब आदमी एक साथ बैठ करके अपना ईद का मज़ा ले रहे हैं जिलानी भैया के यहाँ, और अच्छा लग रहा है। पिछले कई सालों से आ रहे हैं? कई सालों से है, 4-5 साल से तो हम आ ही रहे हैं। ऐसा संदेश साल में एक बार दिया जाता है जहाँ पे न जाति प्रथा न कोई धर्म, हम लोग सभी पत्रकार एक जुटता होकर ईद में हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ईद मुबारक। और हमारे बड़े भाई समान आफ्ताब जिलानी जी हैं जो हर साल ईद पर सारे मीडिया कर्मियों को एक साथ बुलाते हैं। न कोई जात न कोई धर्म, सब एक रंग में रंगे होते हैं और वो रंग होता है प्रेम का रंग। और वास्तव में सच्ची ईद यही है और हम यही मनाएंगे कि इसी तरह सारे त्यौहार हमारे दरभंगा में इसी तरह से मनाए जाएं। और इसके साथ साथ हम जिलानी भाई का आभार प्रकट करते हुए ईद की बहुत सारी साल में हम लोगों को एक बार सेवइयाँ का इंतज़ार रहता है और वो सेवइयाँ हम लोग खाते हैं जिलानी भाई के यहाँ पे गुड्डू से भी मुलाकात हो जाता है, नासिर से भी मुलाकात हो जाता है। और प्लस जो जिलानी भाई के अब्बा जान मतलब चचा जी का जो स्नेह रहता है और पूरे परिवार का जो स्नेह रहता है तो एक अलग मज़ा आता है। और हम लोग यहाँ पे एक तरह से ईद को काफ़ी मस्ती में सेलिब्रेट करते हैं और सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं तो उसके बाद फिर अच्छे अच्छे पकवान जो यहाँ बने होते हैं उसका भी आनंद हम लोग उठाते हैं। तो साल में एक बार ईद का हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब जिलानी भाई के यहाँ से हम लोग को निमंत्रण मिले। कई पत्रकार तो निमंत्रण नहीं मिलने के बाद भी हम लोग ज़बरदस्ती निमंत्रण लेते हैं कि भाई वहाँ जाना ही तो जाना है। ये स्थिति है। आप आधा बात कहे थे, आधा तो हम जिलानी भाई की तरफ से हर एक साल इस तरह का आयोजन किया जाता है जिसमें हम लोग सारे पत्रकार एक साथ जुटते हैं और हम लोग साथ में एक दूसरे को ईद की मुबारकत देते हैं। और हम लोग सब लोग एक साथ मिलके खूब सारी मस्ती और खूब सारा खाना भी खाते हैं। जिलानी भाई का धन्यवाद जो हर एक साल हम लोगों को बुलाते हैं इस तरह, और कोशिश रहेगी कि हम हर एक साल यहाँ ज़रूर आएँ। आज हम बाड़ी में जिलानी साहब हैं फारूकी तंजीम के ब्यूरो चीफ, उनके यहाँ जो है ईद के मौके पर एक पार्टी का आयोजन रखा गया है जिसमें सभी जिला के पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं और पार्टी का खुशी से खाना पीना का आयोजन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ। हाँ, हर साल इंतज़ार करते हैं कि जिलानी साहब के ईद का मौका हो तो वहाँ पार्टी का अच्छा व्यवस्था रहता है। सिर्फ पत्रकार होते हैं या और कोई लोग होते हैं? लगभग ज़्यादातर की पत्रकार ही लोग होते हैं यहाँ, क्योंकि उनके से ही पत्रकार हैं, इस चलते पत्रकार लोग ही रहते हैं यहाँ। और अच्छा व्यवस्था भी रहता है। अच्छा माहौल जाता है। हाँ, माहौल भी जाता है और व्यवस्था भी अच्छी रहती है, खाना पीना अच्छी व्यवस्था रहता है। क्या मैसेज आता है इस तरह के कार्यक्रम से? एक संदेश, अच्छा संदेश जाता है कि लोगों में कि पत्रकार सभी इकट्ठा होते हैं, एक मौका होता है ईद के मौके पर और सभी लोग अपना हाल समाचार एक दूसरे से लेते हैं, गिला शिकवा दूर करते हैं इसमें। और ईद एक ऐसा है कि ईद एक ऐसा ही है कि खुशी का त्यौहार है, इसमें जो है हर लोग खुश रहे, ये एक संदेश जाता है। आज का जो कार्यक्रम हमारे आवास पर होता है ये इस तरह का कार्यक्रम है कि इसमें सिर्फ पत्रकार ही आकर के हम लोग ईद मिलन मिलते हैं। और दरभंगा के करीब करीब सभी अखबार और चैनल के वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकार और जूनियर से जूनियर पत्रकार यहाँ आते हैं। और आज ईद के मौके पर इन पत्रकारों में सीनियर और जूनियर सभी का भेदभाव मिट जाता है, जो लगातार हम करीब 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। और कहीं कहीं होना चाहिए इसको, और भी जगह व्यापक पैमाने पर होना चाहिए जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, मुल्क में
तरक्की हो और ख़ास करके जो सद्भाव हिंदू मुस्लिम एकता जो बनी हुई रहती है वो लोग एक दूसरे को देखें कि लोग अपने त्यौहार में किस तरह का प्रयोग करते हैं, यानी किस तरह से वो अपने त्यौहार को मनाते हैं। इससे किसी दूसरे धर्म के लोगों को भी सीख मिलती है। इमामबाड़ी में क्या था? ईद के अवसर पर सबसे पहले आप सबों को शुभकामना। ये हमारे फारूकी तंजीम के जो ब्यूरो चीफ हैं आफ्ताब हुसैन जिलानी, साल में ईद के अवसर पर पत्रकारों के मिलन का जो कार्यक्रम रखते हैं ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होता है। इस बहाने ईद मिलन का जो एक अवसर लोगों को मिलता है, इसके लिए हमको बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसे कार्यक्रमों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो अपने स्तर से कभी भी समाज में हमारी क्या भूमिका है इसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं। आज हम जैसे लोगों को यह अवसर प्रदान करके जिलानी साहब एक मौका देते हैं कि हम लोग समाज में सभी लोगों के बीच मिल बैठकर ईद के इस पावन अवसर पर राष्ट्र और देश के बारे में सोच सकें और समाज किस तरह से देश में चलेगा, भारत में चलेगा, इसका पैगाम दे सकें। हम आप लोगों को बार बार ईद की मुबारकबाद। ये पहली बार आने का मौका मिला और सबसे पहले तो ईद का सबको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिलानी साहब जो स्वयं एक पत्रकार है, ये इस मौके पे ईद के समय में सभी पत्रकारों को आमंत्रित करके एक समाज के चौथे स्तंभ में जो पत्रकार हैं उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका देते हैं और आपसी सौहार्द बढ़ाने का समाज में जो है वो एक नया तजुर्बा जो है यहाँ एक मिलता है लोगों को आने में। और इसके लिए जिलानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को ईद का बहुत बहुत मुबारक। ईद का भोज खाने आए हैं कि यहाँ पर जो जीवन भर करते हैं वही कर रहे हैं। पत्रकार हैं, बताइए इसका मतलब क्या? सब जगह पत्रकार है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिलानी भैया, उनके यहाँ आए हैं और ईद का त्यौहार है, बड़ी खुशी का माहौल है और हम सभी यहाँ आए हैं। हर साल वो बुलाते हैं हम लोगों को और बड़ा अच्छा लगता है। खासकर सेवई जो इनके यहाँ बनती है बड़ी अच्छी लगती है खाने में, और गाजर का हलवा। इमामबाड़ी में आए हुए हैं जिलानी साहब में। अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता में के फारूकी तंजीम अखबार से किए थे और जब से ये शुरू हुआ है पत्रकारों को बुलाना, उनका खातिर बातिर करना ईद में, तब से अच्छा लगता है। सारा काम छोड़कर मिलना जुलना, दोस्तों से सब छोड़कर यहाँ रहते हैं और सबकी खिदमत करते हैं ईद के दिन। अच्छा लगता है, आगे भी चाहते हैं होता रहे और कई जगह होता रहे, हम यही चाहते हैं। अच्छा लगा।